दोस्तों, दुनिया में जब भी खूंखार और क्रूर तानाशाहों की बात होती है तो हमारे दिमाग में हिटलर और किम जोंग उन जैसे तानाशाहों के नाम आते हैं। लेकिन आज से 10 साल पहले हमारे बीच एक ऐसा तानाशाह भी मौजूद था जो जितना बेरहम था उससे कहीं ज्यादा अय्याश था। जितना खामोश था उतना ही सनकी भी था। लड़कियां उसकी कमजोरी थी, हरम उसका ठिकाना था। वो स्कूली लड़कियों के साथ रेप करता था। तानाशाह के इन शौकों की वजह से भोली भाली लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाकर रखा जाता था क्योंकि वो सेक्स का भूखा था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लिबिया के तानाशाह मुअम्मर अल गद्दाफी की, जिसका पूरा नाम मुअम्मर मोहम्मद अबू मियार अल गद्दाफी है, जिसको लोग कर्नल गद्दाफी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, इस तानाशाह के बारे में बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिबिया की सेना में गद्दाफी कैप्टन के पद पर काम कर रहा था। गद्दाफी ने राजा के लिए लोगों के गुस्से को भांप लिया और उसके बाद गद्दाफी तख्ता पलट की पूरी प्लानिंग करने में लग गया। इसी दौरान राजा इदरिस सन 1969 में विदेशी दौरे पर तुर्की जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर गद्दाफी उनके पीठ पीछे अपनी साजिशों को अंजाम देता है। उसने धीरे धीरे सभी को अपने पक्ष में लिया और इस तरह लिबिया में तख्ता पलटने की पूरी तैयारी हो गई। जैसे ही इदरिस तुर्की से वापस लौटते हैं तो उनके सामने गद्दाफी विकल्प रखता है कि या तो वो खुद गद्दी से उतर जाएं और दूसरे देश में जाकर शरण ले लें, अन्यथा यहीं रहकर अपनी मौत का तमाशा देखें। कहते हैं कि इदरिस अपनी जान को खतरे में देखकर गद्दाफी की बात मान लेते हैं और लिबिया छोड़ देते हैं और दूसरे देश में शरण ले लेते हैं। जिसके बाद लिबिया के नेशनल रेडियो चैनल पे अनाउंसमेंट होती है कि इदरिस की हुकूमत अब खत्म हो गई है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि इस तख्ता पलट के पीछे कौन है और अब हुकूमत किसके हाथों में जाने वाली है। 7 दिनों तक ये राज बना रहता है। 7 दिन बाद 1 सितंबर 1969 को यह ऐलान होता है कि गद्दाफी लिबिया का नया शासक होगा। लेकिन जब गद्दाफी ने कुर्सी संभाली तो शुरुआत में सब कुछ अच्छा रहा। उसने कई सारे राजशाही के नियमों को बदल दिया और गद्दाफी खुद भी एक राजा होकर एक साधारण जिंदगी जी रहा था। ये बात वहाँ की जनता को पसंद आने लगी। और आपको बता दें, जब लिबिया के राजा इदरिस थे तब वहाँ की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे मौजूद तेलों के भंडार पर विदेशी कंपनियों का अधिकार था और वो कंपनियां मन मुताबिक तेल का उपयोग करते थे। लेकिन जब गद्दाफी सत्ता में आया तो उसने बात को भांप लिया कि लिबिया की आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो लिबिया के खजानों और कच्चे तेल का कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए कर्नल गद्दाफी ने तेल कंपनियों के सामने कुछ शर्तें रखी और उनसे कहा कि यदि उन्हें लिबिया में काम करना है तो इन शर्तों को मानना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि कर्नल गद्दाफी अपने हरम में स्कूली लड़कियों का रेप करता था। उसको स्कूलों में जाना बहुत पसंद था। फिर बहाना कोई भी हो वो स्कूल पहुंच जाता था। स्कूल में उसे जो भी लड़की पसंद आती थी वो उस लड़की के सिर पर हाथ रख देता था और गद्दाफी के गार्ड्स को पता था इस इशारे का मतलब, और इशारा मिलते ही उसी रोज लड़की को उठा लिया जाता था और लड़की पहुंच जाती थी गद्दाफी के पास। जी हाँ, ये दिल दहला देने वाला सच लिबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी की हरम से बाहर निकली लड़कियों द्वारा दुनिया के सामने आया। जुल्म और कालिक से डूबा वो हरम जहाँ हर रोज स्कूली लड़कियों को अगवा करके लाया जाता था, लड़कियों को सजाया संवारा जाता था और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए गद्दाफी का गुलाम बना दिया जाता था। कहा जाता है कि गद्दाफी पहले उनका वर्जिनिटी टेस्ट करता था, फिर जाकर उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। गद्दाफी के इन हसीनाओं के दस्ते को किलिंग मशीन कहा जाता था। सभी लेडी कमांडोज नील पेंट, लिपस्टिक और महंगे परफ्यूम से तरोताजा रहते थे। कहा जाता है कि ये सभी लेडी कमांडोज कर्नल गद्दाफी की दिलो जान से हिफाजत करते थे। साल 1998 में जब कर्नल गद्दाफी पर जानलेवा हमला हुआ तो इस हमले के दौरान गद्दाफी की लेडी कमांडो टीम की एक हसीना ने अपने सीने पर गोली खाकर गद्दाफी की जान बचाई थी। औरतों को लेकर उसकी दिलचस्पी यहाँ तक थी कि वो विश्व की शक्तिशाली औरतों से दोस्ती करना चाहता था। उसको जो भी खूबसूरत पावरफुल महिला देखती वो उसका मुरीद हो जाता था। गद्दाफी का एक किस्सा काफी चर्चा में तब आया जब उसने अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर अल्ब्राइट को एक मीडिया रिपोर्टर द्वारा संदेश भेजा कि वो उनसे प्यार करता है और यदि वो उसके बारे में भी ऐसी ही भावना रखती है तो अगली बार जब भी टीवी पे आए तो हरे लिबास में आए। अब दोस्तों, ये तो पता नहीं चल सका कि अगली बार वो टीवी पे आई तो उन्होंने हरे रंग के कपड़े पहने थे कि नहीं, लेकिन गद्दाफी का ये एकमात्र क्रश नहीं था। उसकी हर शक्तिशाली औरत पे फिदा होने की आदत थी, जिनमें से एक कॉन्डोलीजा राइस भी थी। वो भी उस समय अमेरिका के मिनिस्टर थे। खैर, ये सब गद्दाफी की अय्याशी के किस्से थे, लेकिन इनसे भी बढ़कर जब वो लोगों पे जुर्म करने लगा तो धीरे धीरे गद्दाफी के खिलाफ भी जनता के मन में गुस्सा उत्पन्न हो गया। इसी के चलते लिबिया की एक यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स ने गद्दाफी के पोस्टर पे कालिक पोत दी और जब इस बात का पता गद्दाफी को चला तो उसने उन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के गेट पे ही फांसी पे लटकवा दिया। ऐसा ही किस्सा दुनिया के सामने तब आया जब गद्दाफी ने वहाँ की एक जेल में लगभग 1200 कैदी जो कि उसके विरोधी थे उनको एक कतार में खड़ा करके गोलियों से मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाले जो उसका विरोध करते थे वो उनको भी मरवा देता था। उसने कई फरवरी 2011 में लिबिया में विद्रोह ने बड़ा रूप ले लिया और ये विद्रोह फरवरी से अक्टूबर तक चला। इस दौरान गद्दाफी ने अपनी बीवियां, बेटियां और कुछ बेटे देश के हालात देखते हुए अल्जीरिया भेज दिए।
लेकिन गद्दाफी और उसके कुछ बेटे वहीं लिबिया में ही रुके रहे। उधर विद्रोही सेना और सुरक्षा संगठनों ने गद्दाफी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कभी विद्रोहियों द्वारा गद्दाफी की सेना का दमन होता तो कभी गद्दाफी द्वारा विद्रोहियों का दमन किया जाता। इसी बीच जब लिबिया में इतने जुल्म होने लगे तो सुरक्षा परिषद द्वारा लिबिया में नेटो की सेना भेजी गई, जो कि अमेरिका, ब्रिटेन आदि शक्तिशाली देशों का संगठन था। इनका उद्देश्य वहां के लोगों की सुरक्षा करना और गद्दाफी को सत्ता से बाहर निकालना था। आखिरकार लिबिया के इतिहास में वो दिन भी आया जब गद्दाफी की तानाशाही खत्म होने वाली थी। पूरी लिबिया में जश्न मनने लगा और इस तरह 42 साल बाद लिबिया से तानाशाही और तानाशाह के जुल्मों का अंत हो गया। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कर्नल गद्दाफी के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर